आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग वॉइस एजेंट्स में डील करते हैं, वॉइस एजेंट्स में काम करते हैं। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल इसीलिए है बिकॉज आज तक आपने जो भी आपका वॉइस एजेंट 11 लैब से N10 में कनेक्ट किया था, हो सकता है कि इसके बाद आपको उन सारी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल भी डराने नहीं वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ जो ऑलरेडी 11 लैब्स दे चुका है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप ऑलरेडी एक स्टेप दूसरे लोगों से आगे हो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 11 लैब्स के एजेंट वर्कफ्लोज के बारे में जो कि हूबहू N10 की तरह काम करते हैं। अब आपको सारी चीजों के लिए 11 लैब से आपका N10 कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, वेब हुक आज भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीचर है, तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। कुछ दिनों पहले 11 लैब्स ने अपना ये फीचर लॉन्च किया जो कि लिटरली N10 की तरह वर्कफ्लोज की तरह हम लोग एजेंट्स को, अलग अलग वॉइस एजेंट्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग वॉइसेस के साथ, अलग अलग चीजों के साथ। और ये मुझे ऐसा लगता है काफी पावरफुल है। अगर इनकेस बाय एनी चांस आपको नहीं पता है मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ अभिजीत कलमकर। मैं इस चैनल पे बहुत सारे अलग अलग AI एजेंट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जहाँ पे मैं बहुत सारे AI रिलेटेड स्टफ को डिस्कस करता हूँ। हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ, सारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, बात कर सकते हो। अलग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी काफी सारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आता है। कई सारी जगहों पे आपको सिर्फ नॉलेज और नॉलेज ही मिलेगा AI लर्नर्स इंडिया की तरफ से। अब इससे पहले जब आप 11 लैब्स पे काम करते थे, आपको एक डैशबोर्ड दिया जाता था जहाँ पे आप आपके वॉइस एजेंट्स बना सकते थे, जो कि काफी बेसिक थे। उसमें कुछ चीजें थी एडवांस में, बट बाकी की जो इंपॉर्टेंट चीजें है जो इंटरकनेक्शन करने के लिए लगती है वो काफी ज्यादा बेसिक थी। तो आप वहां पे बिल्ड तो कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ना अलग अलग कनेक्शंस करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टूल्स की जरूरत पड़ती थी। यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक टूल वाला ऑप्शन आपको मिल जाता था पहले, लेकिन अब इन्होंने अपना एक वर्कफ्लोज वाला खुद का पैनल लाया हुआ है जो कि मुझे ऐसा लगता है काफी ज्यादा डायनेमिक पैनल है। N10 में जैसे आप वर्कफ्लोज एक दूसरे से कनेक्ट करते हो तो एक ऐप दूसरे ऐप से कनेक्ट होता है, इसी तरीके से यहाँ पे आप एजेंट को एक दूसरे एजेंट से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये मुझे ऐसा लगता है काफी डायनेमिक फीचर है इनका, और ये आगे आने वाले फ्यूचर के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज 100% प्रिपेयर्ड। प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले प्रॉब्लम क्या था कि इन्हें वो सॉल्व करने की जरूरत पड़ी। काफ़ी सारे AI एजेंट्स अगर आप देखोगे ना, तो वो राइट टूल को कॉल करने में फेल हो जाते थे। उनका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी वो हेलुसिनेट होता था और राइट टूल को कॉल करने में फेल हो जाते थे। अब यहाँ पे कैसा पता है, यहाँ पे ये 100% राइट टूल को ही कॉल करेगा बिकॉज पूरी तरीके से कॉलिंग फीचर्स ही नहीं दिए हुए। तो अगर आपको मान लो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपका जो एजेंट है, वॉइस एजेंट जो है, वो अगर किसी कस्टमर से बात कर रहा है, तो आपने एक मॉडल पे उसे सेट किया जो कि कस्टमर को एक बेसिक डिटेल देगा। अगर कस्टमर को एक्चुअल में बुकिंग करना है तो ये जो कॉल है आपका, ये एक्चुअल में एक बुकिंग एजेंट के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे हम लोग रियल कॉल सेंटर में बात करते हैं उसी तरीके से। तो ये मुझे ऐसे लगता है इट्स एन अमेजिंग फीचर, और ये वर्कफ्लोज को एक साथ कनेक्ट करके काफी ज्यादा डायनेमिक बन सकता है। तो अब सबसे पहले मैं जाता हूँ 11 लैब्स पे। ये है आपका एजेंट का लिस्ट जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ रहेगा। वीडियो में ऊपर दे रहा हूँ, अगर आपने इससे पहले एजेंट नहीं बनाया तो वो वाला वीडियो एक बार देख लो, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक 4 अलग अलग एजेंट्स बनाए हुए थे ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये जो वुल्फेड कस्टमर सर्विस एजेंट है, इसके ऊपर हम लोग एक बार टैप करते हैं। जैसे हम लोग जाएंगे, अब ये जो नया फीचर है ये है वर्कफ्लोज वाला। लुक एट दिस, यहाँ पे ऊपर आपको ये वर्कफ्लोज वाला फीचर दिखेगा, इंट्रोड्यूसिंग एजेंट वर्कफ्लोज। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं अभी के लिए जाता हूँ वर्कफ्लोज पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये N10 की तरह इसने एक छोटा सा वर्कफ्लो दिया हुआ है जो कि मुझे ऐसे लगता है काफ़ी काम का है। यहाँ पे स्टार्ट बटन दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्लस साइन है। प्लस साइन पे जब मैं टैप करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू सब एजेंट ऐड करने का मुझे ऑप्शन आ जाता है। और अब यहाँ पे देखो और एक प्लस साइन आपको दिखेगा नीचे। इस प्लस साइन पे जब मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे देखो आप 4 चीज़ें आपको मिलेगी। एक है सब एजेंट, एक है एजेंट ट्रांसफर, एक है फ़ोन नंबर ट्रांसफर और एक है टूल। फीचर नंबर 2 है सब एजेंट, यानी कि आप इस प्लस बटन पे जब टैप करोगे तो यहाँ पे देखो एक सब एजेंट ऐड करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे जो प्लस बटन है इस पर अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पे सब एजेंट एंड एजेंट ट्रांसफर है, ये दोनों भी चीज़ें है। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ दे, आपने एक ऑलरेडी एजेंट बनाया हुआ है जो कि एक लोगों को ग्रीट करने के लिए बनाया हुआ है। जैसे आदमी कोई कॉल करता है तो आपका जो एजेंट है वो एक अच्छे लैंग्वेज में आदमी को ग्रीट करता है कि हेलो, हाय, हाउ आर यू, हु आर यू, XYZ। अगर कस्टमर बिलिंग के बारे में जानना चाहता है ना, तो आप एक सेपरेट नॉलेज बेस बिलिंग का बना सकते हो और वो एजेंट को ट्रांसफर कर सकते हो जो बिलिंग के बारे में डील करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके सारे एजेंट जब सेपरेट आउट हो जाते हैं ना, तो आपका पैसा भी बचने के इसमें ज़्यादा चांसेस है बिकॉज आप अलग अलग LLM मॉडल्स अलग अलग चीज़ों को लगा सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल आपका जो ग्रीटिंग वाला मॉडल है उसके लिए आपने एक बेसिक सा फ्री वाला मॉडल लगा दिया जो ज़्यादा पैसे नहीं खाता तो भी चल जाएगा। और आपका जो पैसे वाला मॉडल है जहाँ पे आप आदमी को लॉक करना चाहते हो, जहाँ पे आप आदमी को पूरी तरीके से पेमेंट्स में लेना चाहते हो, तो यहाँ पे ये सारे जो एजेंट्स हैं इनको आप एक हायर लेवल थिंकिंग मॉडल्स लगा सकते हो जो
थोड़ा बहुत पैसा खाते हैं। LLMs जो बात कर रहा हूँ मैं, वो थोड़ा बहुत जो टोकन कॉस्ट है वो खाते हैं, वो आप वहाँ पे लगा सकते हो। तो आपका यहाँ पे क्या है, जो कॉस्ट एक साथ लगने वाला था ना वो बच गया। और ये सब एजेंट मुझे ऐसे लगता है काफ़ी पावरफुल है। सो गाइस, जैसे मैंने आपसे कहा इसमें 3-4 अलग अलग नोड टाइप्स है। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा सब एजेंट नोड क्या होता है। अब हम लोग इन नोड्स में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट वाला जो हमारा फीचर है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, विच इज डिस्पैच टूल नोड। अब डिस्पैच टूल नोड क्या करता है, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, आपने आपके नॉलेज बेस में या फिर और कहीं पे एक डेटाबेस रखा हुआ है। उस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन उठाने के लिए डिस्पैच टूल नोड जो है वो काम करता है। अब इससे पहले डिस्पैच टूल नोड जब नहीं था तो हम लोगों को N8N पे जाना पड़ता था, 11 लैब्स के थ्रू N8N से डेटा रिकवर करना पड़ता था। लेकिन सोचो N8N पे जब हम लोग जाते थे तो N8N का एक जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो लगता था, उसके बाद यहाँ पे लेटेंसी टाइम जो है वो लगता था। यहाँ पे आपका सब कुछ टल गया, आपका एक एग्जीक्यूशन और लेटेंसी एक साथ हो गया, जिसकी वजह से आपको जो पॉइंट है वो एक ही मिल गया डायरेक्टली डेटाबेस में से चीज़ें उठाने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, वो डेटाबेस के थ्रू जा सकता है, वो APIs के थ्रू जा सकता है, अलग अलग चीज़ें हंट कर सकता है आपके लिए। तो अगर किसी कस्टमर का इनवॉइस है और वो इनवॉइस हमें देखना है, या फिर एक रूट ऐड करना है जहाँ पे इनवॉइस देखने के बाद वो कस्टमर को रिप्लाई करेगा, तो आपके इनवॉइसेस कस्टमर के इसमें रह सकते हैं, वो उसमें से कस्टमर का इनवॉइस उठा सकता है। एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, आप इसे पूरी तरीके से गूगल शीट की तरह मान सकते हो। गूगल शीट में आपने आपका कस्टमर डेटाबेस रखा हुआ है, राइट। गेट रिकॉर्ड्स वाला जो हम लोग एयरटेबल पे या गूगल शीट्स पे करते हैं, उस तरीके से ये डिस्पैच टूल नोड जो है वो काम करता है, जो डायरेक्टली डेटा को उठाता है और फिर आगे शोकेस करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई वॉइस एजेंट बन जाता है जिसमें ऑर्डर स्टेटस, अगर जोमेटो पे आप कॉल करते हो, भाई मेरा ऑर्डर कहाँ पे है, तो जोमेटो वाला जो बंदा है वो चेक करेगा, फिर आपको बताएगा। यहाँ पे ये डिस्पैच टूल नोड जो है वो उसी का काम करता है, उठा के चेक करने का काम करता है कि भाई तुम्हारा ऑर्डर कहाँ तक पहुंच चुका है। ये मुझे ऐसा लगा थोड़ा नया फीचर है, और एक कॉलिंग इंडस्ट्री में और ये कॉलिंग एजेंट्स इंडस्ट्री में ना मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा चेंज करेगा। बाकी के इसमें भी है ऐसे थोड़े फीचर्स, बट अगेन दोज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे डायरेक्टली एक UI में आपको सब कुछ मिल रहा है। नेक्स्ट वाला जो है वो है एजेंट ट्रांसफर नोड। एजेंट ट्रांसफर नोड क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, आपके दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। एक डिपार्टमेंट है बिलिंग वाला, एक डिपार्टमेंट है आपका एक कस्टमर मैनेजमेंट वाला, ठीक है। यानी कि कस्टमर मैनेजमेंट वाला क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, और बिलिंग वाला जो है वो सिर्फ बिलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो ये जो दो अलग अलग अपने एजेंट्स बनाए हुए हैं ना, उन दोनों को एक साथ कनेक्ट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई AI एजेंट को कॉल करता है और बोलता है कि भाई मेरा जो सवाल है वो कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ है, तो जैसे आप क्रेडिट कार्ड कंपनी में कॉल करते हो, उन लोगों से जब आप बात करते हो तो वो लोग बोलते हैं सॉरी सर, ये जो नंबर है ये यूजुअली क्रेडिट कार्ड लेने के लिए नंबर है, आपको मैं कनेक्ट करती हूँ हमारे क्रेडिट कार्ड बिलिंग डिपार्टमेंट से। तो वो जो बिलिंग डिपार्टमेंट है उस पर जो कॉल कनेक्ट होता है बाद में, ये एजेंट में भी यही चीज़ कल चल के होने वाली है, और इसीलिए ये एजेंट ट्रांसफर नोड जो है वो एक अलग ही एजेंट के पास आपका कॉल ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो है एक पूरी आर्मी बन जाती है ह्यूमंस की, और जो रियलिस्टिक वे में वर्क कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम लोग एडिशनल नोड टाइप्स की बात करें तो इसमें आपको एक ट्रांसफर टू नंबर नोड मिल जाता है। अगर आपको एक ह्यूमन इन लूप लगाना है, फॉर एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, इसके लिए AI एजेंट नहीं ह्यूमन काम करेगा, तो ये जो है आपकी कॉल को एक ह्यूमन एजेंट की तरफ ट्रांसफर कर सकता है डायरेक्टली। आपका जो AI एजेंट है वो एक ह्यूमन एजेंट को कॉल ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल रिफंड क्वेरी है या और कोई भी ऐसी क्वेरी है जहां पे ह्यूमन की जरूरत पड़ रही है। जैसे मैंने आपसे पहले भी वीडियो में कहा था कि अगर हम लोग इंश्योरेंस एजेंट्स बनाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो एजेंट्स चलेंगे नहीं, बिकॉज इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ना फेलियर नहीं चलेगा। अगर कोई बंदा बेचारा हॉस्पिटल में है और उसको इंश्योरेंस क्लेम करना है या इंश्योरेंस के बारे में डिटेल चाहिए, तो वहाँ पे AI एजेंट रख के नहीं चलेगा, वहाँ पे एक ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर एक इंश्योरेंस कंपनी इन रूटिंग डेटा के लिए ये वाला चीज़ यूज़ करती है, तो मुझे ऐसा लगता है इट इज़ फैबुलस, वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन की तरफ कॉल को ट्रांसफर कर देगी। तो ये ट्रांसफर टू नंबर नोड जो है दैट इज़ अ वेरी नाइस और इंपॉर्टेंट नोड जो मुझे लगा इसमें, ठीक है। एंड नोड यानी कि क्लीनली आपके कॉल को एंड करने वाला नोड है, आपके पूरे कॉन्वर्जेशन को क्लोजर दे देता है एक एंड नोड। ये वाला नोड तब यूज कर सकते हैं जब यूजर का जो नीड है वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। उसके बाद हाउ कॉन्वर्जेशंस मूव, एजेस एंड फ्लोज। अब ये एजेस एंड फ्लोज क्या है वो मैं आपको एक्चुअली फिजिकली दिखाता हूं, ठीक है। नोड्स आर कनेक्टेड बाय एजेस। एजेस यानी कि हम लोग जब एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करते हैं, वो जो बीच वाला लाइन होता है ना, वो एज लाइन कहते हैं उसे। तो एज लाइन किस काम आता है डायरेक्टली, फॉरवर्ड एज बैकवर्ड एज, यानी कि आपको ये जो आपका कनेक्शन है ये फॉरवर्ड करना है या बैकवर्ड करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ इसे कि भाई मेरा जो कॉल है वो बिलिंग डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफर कर दे। अब बिलिंग डिपार्टमेंट की तरफ कॉल ट्रांसफर हो गया, बिलिंग डिपार्टमेंट से मैंने बात किया, फिर मैंने उसको बोला ठीक है डन, तो वो मेरा कॉल जो है वो वापस उस डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफर कर सकता है जहां पे हम लोगों ने
अप्रोच किया, अलग एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे वहां पे कॉल कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हर बार ये टू एंड फ्रो ना हो, इसलिए इसमें इन्होंने डायरेक्टली फॉरवर्ड एज एंड बैकवर्ड एज वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये दो तरीके हैं। कंडीशनल एजेस, कंडीशन पे चलते हैं कि ये हुआ तो ये हुआ तो ये। अगर आदमी आंसर करता है यस तो इस जगह पे जाएगा, आदमी आंसर करता है नो तो इस जगह पे जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने इसमें डाल रखी है। हर बार आप है ना एक नेचुरल लैंग्वेज में बता सकते हो कि अगर यूजर यस बोलता है तो इस डायरेक्शन में जा, यूजर नो बोलता है तो इस डायरेक्शन में जा। और एक आप अनकंडीशनल लॉजिक भी लगा सकते हो कि चाहे यूजर यस बोले या ना बोले, इस डायरेक्शन में तुझे जाना है। तो ये जो है ये मुझे काफी अच्छा लगा। ठीक है, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, रियल लाइफ एग्जांपल, इनिशियल ग्रीटिंग, एजेंट पूछता है हाय डू यू वांट मी टू हेल्प विद बिलिंग और प्रोडक्ट इन्फो। तो सामने वाला बोलता है भाई मुझे प्रोडक्ट इन्फो के बारे में डिटेल दे या मुझे बिलिंग इन्फो के बारे में डिटेल दे। रूट टू सिक्योरिटी फोकस सब एजेंट नोड, एक बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी फोकस सब एजेंट नोड बनाया हुआ है, उसकी तरफ आपका कॉल डाइवर्ट होगा। इफ प्रोडक्ट इन्फो रूट टू प्रोडक्ट सब एजेंट, एक प्रोडक्ट के लिए एक सब एजेंट बनाया हुआ है, उसकी तरफ आपका कॉल डाइवर्ट होगा। तो बेसिकली एक कॉल इन दो अलग अलग जगहों पे डाइवर्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। टूल डिस्पैच, बिलिंग से रिलेटेड डेटा है तो इनवॉइस निकालने के लिए काम आएगा। कस्टमर से रिलेटेड डेटा है तो कस्टमर का नाम, नंबर, फोन कॉन्टैक्ट वगैरह ये सब निकालने के लिए काम आएगा, राइट। सक्सेस फेल पाथ भी आप सेट कर सकते हो कि अगर सक्सेसफुल हुआ तो क्या, अगर फेल हुआ तो क्या। तो एजेंट कल चल के मुझे ऐसा लगता है जब इंसान कॉल पे है ना, उसी टाइम पे उससे बुकिंग करवा के अमाउंट ले सकता है और कंफर्मेशन ले सकता है कि भाई सक्सेसफुल हुआ या नहीं मुझे बताओ, मैं इधर अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है मुझे ऐसा लगता है एक फ्यूचर प्रूफिंग के परस्पेक्टिव से ही बनाई हुई है। ह्यूमन हैंड ऑफ, अगर कोई आपका सवाल है जो नहीं आंसर किया गया है एआई के थ्रू, तो ये ह्यूमन हैंड ऑफ कर सकता है दूसरे नंबर पे, जहां पे आपसे एक एक्चुअल ह्यूमन बात करेगा। और ये क्या है पता है, ये सारी चीजें ना आप एक रिकॉर्ड में सेव करके रख सकते हो, जहां पे ह्यूमन को रिकॉर्ड में लगेगा कि भाई एआई का क्या कॉन्वर्जेशन हुआ था। बिकॉज अगर ह्यूमन को कॉन्टेक्स्ट नहीं है एआई का क्या कॉन्वर्जेशन हुआ था तो और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो मैंने इसीलिए पहले आपसे कहा था, जब कॉल एजेंट्स हम लोग बना रहे थे पहला वाला, तभी मैंने आपसे कहा था कि अभी फिलहाल कॉल एजेंट उस लेवल पे नहीं है जहां पे हमें वो यूज करना चाहिए। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉलिंग एजेंट अभी धीरे धीरे चल के पॉसिबल होने लगे हैं। क्लीन क्लोजर एंड नोड जो मैंने आपसे कहा वो वही काम करता है। विजुअल वर्कफ्लो जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का विजुअल वर्कफ्लो दिखता है। ये मैंने डायरेक्टली 11 लैब्स का जो ऑफिशियल साइट यूट्यूब पेज था वहीं से उठाया हुआ है। अब मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ ये जो है, अब क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसका रीज़न बताता हूँ। ग्रैन्युलर कंट्रोल, छोटी छोटी चीज़ों पे ना आपको एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ डायनामिक कंट्रोल मिल जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंट ब्रांचिंग, आपने एक पूरा लॉजिक ट्री बना दिया, भाई लॉजिक लगाए, ये हुआ तो ये होने वाला है, ये हुआ तो ये होने वाला है, पॉसिबिलिटी लगा दी। और जब लॉजिक की बात आती है ना, तो मैथ्स और ये सारी चीज़ें जब मिलके साथ में आती है, मुझे ऐसा लगता है वहीं पे हमारा एआई सक्सेसफुल हो सकता है, जब वो खुद से लॉजिक लगाने लगता है। और कॉलिंग में तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है इंटेलिजेंट ब्रांचिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सीमलेस हैंड्स ऑफ, अगर भाई नहीं पता है एआई को ना, तो एक ह्यूमन की तरफ कॉल ट्रांसफर कर दे, सिंपल एकदम। एक्सपर्ट जहां पे है वहां पे वो कॉल ट्रांसफर कर देगा, वो भी कॉन्टेक्स्ट और कंटिन्यूटी के साथ। और मॉड्यूलर डिजाइन, एकदम इजी टू यूज डिजाइन, एकदम यूजर फ्रेंडली डिजाइन इन्होंने ऑलरेडी इसका बनाया हुआ है। ठीक है, व्हाट यू कैन बिल्ड, आप इससे क्या बिल्ड कर सकते हो, इंटेलिजेंट, एडेप्टिव एंड स्केलेबल सिस्टम आप इससे बिल्ड कर सकते हो। आप सिर्फ एक चैटबॉट या फिर आप सिर्फ एक छोटा सा वॉइस एजेंट नहीं बना रहे हो जो सिर्फ आपके कमांड पे चलता है और आपको सिर्फ आंसर्स देता है। नहीं, आपने इसमें लॉजिक लगाया, आपने इसमें चीजें डाली जिससे वो और ज्यादा ह्यूमन लगने लगा। आपका प्रॉब्लम, आपके कस्टमर का प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे करके सॉल्व होने लगा। एंड दैट्स हाउ आई थिंक दिस इज अ कंप्लीटली फ्यूचर प्रूफ प्लान विद 11 लैब्स। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इसको ट्राई नहीं किया हुआ है बिकॉज कई ज्यादा ट्यूटोरियल मुझे मिले नहीं और ये थोड़ा सा मुझे पर्सनली कंफ्यूज हो रहा है। अगर आप इसे फिगर आउट करते हो तो मुझे बता देना, लेकिन इसमें कुछ चीजें मैं और फिगर आउट कर रहा हूँ। लेकिन जल्दी ही इसका एक फर्स्ट ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लाने वाला हूँ जहां पे मैं आपको पूरा रूटिंग सिस्टम जो है वो समझाऊंगा। देखो, हमें इस चैनल पे सिर्फ एआई एजेंट्स जो है वो एनी10 से नहीं सीखने हैं, हमें इस चैनल पे ओवरऑल एआई एजेंट सीखने हैं। ठीक है, एआई एजेंट्स चाहे वो वॉइस में हो, चाहे वो वीडियो में हो, चाहे वो ऑडियो में हो, चाहे वो टेक्स्ट में हो, हर जगह पे हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे एआई एजेंट्स के बारे में। एक ओवरऑल एजेंटिक फ्रेमवर्क क्या होता है, ओवरऑल एजेंट कैसे बनाना है, कैसे बेचना है, कैसे इसमें बिजनेस करना है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं एक्चुअल में आपको कुछ डेमोज भी दिखाऊंगा, मेरे खुद के भी कुछ डेमोज तैयार हो जाएंगे तब तक, बिकॉज ये पूरी तरीके से नया है तो मैं भी इसे ट्राई एंड टेस्ट कर रहा हूँ। जब हो जाएगा तब मैं आपको ट्रांसपेरेंटली सब कुछ बता दूंगा, ट्रांसपेरेंटली सब कुछ दिखा दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।